खींचने वाले वरदान से अनजान दिग्विजय रावण ने बाली को अचानक एक ऐसा गुस्सा मारा कि दर्द से कराहता बाली दूर जा गिरा। और जैसे ही बाली ने यह देखा कि यह दुस्साहस रावण ने किया है, बाली के क्रोध का ठिकाना न रहा। बाली क्रोध से गर्जना करते हुए उठा और पास ही परे एक चट्टान को उठाकर रावण की ओर ऐसे फेंका कि रावण दर्द से कराहता हुआ दूर जा गिरा। बस फिर क्या था, बाली और रावण दोनों को समझ आ गया कि आज के युद्ध में विजय पाना आसान नहीं होगा। बाली और रावण दोनों ही तीव्र गति से गर्जना करते हुए अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। बाली अपनी विशाल गदा को ऐसे पकड़े दौड़ रहे थे कि एक ही गदा में रावण का अंत कर देंगे। वहीं रावण अपने हाथ में भगवान शिव से प्राप्त चंद्रहास खरग लिए ऐसे जा रहा था मानो एक ही प्रहार में बाली का सर धड़ से अलग कर देगा। और तभी एक प्रचंड आवाज के साथ बाली की विशाल गदा और रावण की शक्तिशाली खरग के बीच भयानक टक्कर होते ही ऐसा विस्फोट हुआ मानो पृथ्वी पर प्रलय शुरू हो गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि बाली संगीत तथा रावण दोनों ही उस विस्फोट से दूर जा गिरे। दोनों ने एक दूसरे संगीत को घूर कर देखा और रावण ने तुरंत अपनी माया से अग्नि के अनेक गोले को प्रकट कर बाली की ओर प्रहार कर दिया। और जैसे ही अग्नि के वे गोले बाली के ऊपर बरसने वाले थे, वैसे ही बाली ने अपने गधे को प्रणाम कर कोई मंत्र पढ़ा और तभी बाली के चारों ओर जल रूपी एक ऐसा सुरक्षा कवच बना जिसने कुछ ही समय में रावण के माया से आए सभी अग्नि के गोलों को नष्ट कर दिया। अपने अचूक प्रहार को नष्ट होता देख रावण ने अहंकार से गर्जना करते हुए एक भयानक काली गदा प्रकट की और बाली पर आक्रमण कर दिया। बाली यह देख थोड़ा संभले और अपनी गदा उठाकर रावण की ओर दौड़ पड़े। दोनों में भयंकर गधा युद्ध छिड़ गया। जब रावण गधा चलाता तो बाली अत्यंत चपलता से पीछे हटकर बच जाते और जब बाली गधा चलाता तो रावण तुरंत अपनी माया से आकाश में उड़कर बच जाता। फिर अगले ही पल रावण बाली संगीत के पीछे से आकर प्रहार कर देता। कभी रावण अपने गधा से बाली पर ऐसा प्रहार करता कि बाली गिर पड़ते, तो कभी बाली के भीषण प्रहार से रावण करा उठता कि उसके आवाज से पृथ्वी जैसे डोलने लगी। काफी देर युद्ध के बाद जब रावण पसीने पसीने हो गया और जब उसे संगीत लगा कि वह बाली को गधा युद्ध में हरा नहीं पाएगा, तो वह तुरंत अदृश्य हो गया। बाली को लगा रावण शायद युद्ध से भाग खड़ा हुआ और तभी रावण आकाश में एक मायावी रथ में प्रकट हुआ और ठहाके मारकर हंसने लगा। और अब शुरू हुआ बाली और रावण का वह भयानक युद्ध जिसने बाली संगीत को अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। रावण ने बिना समय गवाए अपने भयानक संगीत गद्दा को बाली की ओर चला दिया। पहले तो बाली को समझ नहीं आया कि अचानक यह क्या हुआ, पर जैसे ही रावण की वह प्रलयंकारी गद्दा बाली संगीत के करीब आई, बाली ने भी दहाड़ते हुए तुरंत अपनी गदा से रावण की गदा की ओर प्रहार कर दी। दोनों गदा एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ रही थी मानो यह गद्दा नहीं ब्रह्मास्त्र हो। और तभी उस दोनों गदा की आकाश में स्थित देवता भी कांप उठे। रावण ने तुरंत अपना मायावी धनुष प्रकट किया और एक ऐसा बाण चलाया कि वह बाण हजारों भयानक सर्पों में बदल गया और तीव्र गति से बाली को अपना ग्रास बनाने के लिए बरह चला। यह देख बाली ने भी अपना दिव्य धनुष प्रकट किया और एक ऐसा बाण चलाया कि वह बाण हजारों गरुड़ में बदल गया और रावण के सभी सर्पों को नष्ट कर दिया। रावण ने अपने अनेक अस्त्रों से बाली पर प्रहार किया और बाली ने भी उसका समुचित उत्तर दिया। पर असली रोमांच तो तब आया जब धीरे धीरे करके रावण के सारे अस्त्र विफल हो गए और तब रावण क्रोध में आकर ब्रह्मशिर अस्त्र का आवाहन करने लगा। यह देख बाली क्रोध से तमतमा उठा। उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। बाली ने अपना आकार बढ़ाना शुरू, संगीत किया और अत्यंत विकराल रूप लेकर एक विशाल पर्वत उठाकर रावण के रथ पर दे मारा। रावण का रथ खंड खंड हो गया। रावण भी दर्द से कराहते हुए धराम से जमीन पर गिर पड़ा। पर रावण तुरंत उठा और फिर से अपने धनुष से ब्रह्मश अस्त्र का आवाहन करने लगा। यह देख बाली ने रावण से बोला, अहंकारी रावण, तुम्हें अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड है ना? आज मैं तुम्हारी शक्तियां ही तुमसे छीन लेता हूँ। और फिर बाली कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल बाली के गले में एक अत्यंत ही दिव्य हार प्रकट हो गया। रावण यह संगीत देख सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाली अचानक इतना उग्र कैसे हो गया और रावण बाली की आधी शक्ति खींचने वाली संगीत जिस बात को बस किस्सा मानता था, आज उसके सामने सत्य होता
दिख रहा था। रावण यह सब सोच ही रहा था कि बाली ने संगीत एक हुंकार भरी और रावण की शक्तियां बाली के शरीर में जाने लगी। रावण चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। और कुछ ही समय पश्चात जब बाली ने रावण की आधी शक्तियां छीन ली तो रावण इधर उधर भागने लगा। बाली का रूप इतना विशाल था कि रावण भाग भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे बाली काल की भांति रावण की ओर बढ़ रहा था, रावण का डर बढ़ता जा रहा था। अब रावण के शरीर संगीत में पहले जैसा बल भी नहीं रहा और बाली का शरीर दिव्य शक्तियों से चमक रहा था। बाली गर्जना करता हुआ रावण के पास पहुंचा और उसे अपनी मुट्ठी में दबाकर ठाके मारकर हंसते हुए कहने लगा, तो क्या यही था तुम्हारा बल? रावण, इसी बल से तुमने देवताओं को परास्त किया था। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा अंत करता हूँ। इस पर रावण बोल उठा, बाली, मैं रावण हूँ। तुमने भले ही कुछ समय के लिए मुझे परास्त कर दिया है, पर मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ये सुन बाली ने सोचा, अगर मैंने रावण को मार दिया तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मैंने रावण को हराया है। और यह सोच बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर जंगलों पर्वतों के बीच छलांग मारने लगा। संगीत, बाली जहां भी जाता सबको दिखाता, देखो मैंने रावण को हराया है। और जब ऐसे ही 6 महीने बीत गए तो बाली की उछल कूद से घायल संगीत, रावण करुण स्वर में बाली से क्षमा मांगने लगा और बाली को अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया। संगीत, इस पर बाली ने दया करके रावण को छोड़